आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बंजारा समाज के आरक्षण, सामाजिक उत्थान और राजनीतिक भागीदारी सहित समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इंदौर में बंजारा समाज की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाजजन एवं मातृशक्ति शामिल हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज बंधुओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक के मुख्य मार्गदर्शक धर्माधिकारी श्री जी महाराज सेवागढ़ आंध्र प्रदेश रहे। बैठक को संबोधित करते हुए धर्माधिकारी श्री जी महाराज ने कहा कि संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बंजारा समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को नजदीक से समझने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बंजारा समाज की आबादी लगभग 70 से 80 लाख होने के बावजूद समाज का एक भी विधायक या सांसद नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव समाज की एकजुटता और सामूहिक शक्ति के सामने बड़ी चुनौती है। धर्माधिकारी श्री जी महाराज ने समाजजनों से आह्वान किया कि वे आपसी मतभेदों को दूर कर एक मंच पर आएं और आरक्षण, सामाजिक अधिकारों, राजनीतिक भागीदारी और समाज के सम्मान से जुड़े मुद्दों को मजबूती के साथ उठाएं। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति के लिए युवाओं को आगे लाना और मातृशक्ति की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट कहा, जब तक समाज संगठित नहीं होगा तब तक अपने अधिकारों की लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना काफी कठिन रहेगा। इसी उद्देश्य को लेकर धर्माधिकारी श्री जी महाराज ने बैठक में बंजारा एकता ऑर्गेनाइजेशन के गठन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि संगठन के माध्यम से समाज के युवाओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, वरिष्ठ समाज सेवियों और समाज के सक्रिय लोगों को एक मंच पर लाकर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। संगठन का उद्देश्य बंजारा समाज को सामाजिक रूप से मजबूत करने के साथ ही आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अन्य अधिकारों से जुड़े विषयों पर संगठित प्रयास करना होगा। धर्माधिकारी श्री जी महाराज ने कहा, एकता में ही संगठन की शक्ति निहित है। यदि समाज संगठित होगा तभी अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने समाज के युवाओं से सकारात्मक सोच के साथ आगे आने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। बैठक में उपस्थित समाजजनों ने बंजारा समाज को एकजुट करने, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने और आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। वहीं बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए समाजजनों के साथ बड़ी संख्या में मातृशक्ति की उपस्थिति रही, जिससे आयोजन में व्यापक सामाजिक सहभागिता देखने को मिली। बैठक के संबंध में जानकारी प्रवीण राठौर, वरिष्ठ समाजसेवी एवं यात्रा समन्वयक ने दी। उन्होंने बताया, बैठक का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट कर भविष्य की रणनीति तैयार करना और बंजारा समाज के अधिकारों एवं सामाजिक उत्थान के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना है। अभी यात्रा जो है निकल रही है, पूरा भारतवर्ष का भ्रमण कर रही है, इंदौर भी आई हुई है। बंजारा सेवा एकता यात्रा, आपका जो संदेश है क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के माध्यम से? जय सेवालाल, जय बंजारा, जय हिंद। भारतवर्ष में स्वतंत्र महोत्सव 80 साल हो गया। भारत देश में स्वतंत्रता के 80 साल हो गया। मेरा बंजार समाज आज बहुत पीछे पड़े हैं और बिखरे हुए समाज आज कोई सहूलत नहीं मिल रहा है। भारत सरकार से यानी स्टेट गवर्नमेंट से बंजारा समाज का जो मांग नहीं मिल रहा है, तो हम चाहते आज इस इंदौर धरती पे हम आए। हमारा बंजारा समाज का पूरा नायक जो लीडर्स जो है, पूरा सब पार्टी का लीडर्स है, ये हम लोग सब चाहते हैं हमारा समाज आगे बढ़ो और हमारा समाज का मांग हमारा समाज तक पहुंचाना है। और अगले आने वाले दिन में समाज को इकट्ठा करके वन नेशन वन कैटेगरी, जैसे एक बंजारा एक कास्ट ST आरक्षण का है, शेड्यूल 8 है, बंजारा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की है, 4-5 उच्चार के लेके हमने भारत देश में पूरा 14 से 15 राज्य में हमने प्रवास किया। जुलाई 5 तारीख से 27 तक दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किए थे। कार्यक्रम यशस्वी हुआ। हमारा यात्रा जो हर स्टेट में जो यात्रा आया, तो वो हर स्टेट में भी हम विजिट कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा में बहुत लोग भागीदार थे और यात्रा को सफलता बनाया। पूरा भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, गुजरात में और पंजाब में, हरियाणा में, जितना मेजर 6 से 7 स्टेट में मेजर पॉपुलेशन बंजारा का है। तो बंजारा को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, भारत सरकार से भी नहीं मिल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट से भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम समीक्षा बैठक में हमने आयोजन किया गया इधर। तो समीक्षा बैठक में पूरा बंजारा समाज का, पूरा मध्य प्रदेश का लीडर्स पूरे इधर जमा हुआ है। तो सबका साथ बैठ के हम चर्चा करते हैं और हमारा समाज को जो मांग है, हमारा समाज को जो भी
नेसिटी जो है भारत सरकार और केंद्र सरकार से लेने के लिए हमने संकल्प लेके आज इंदौर धरती पे हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया है। और ये मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मूल मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ, सब मेरा गौर भाइयों, हमारा बंजारा एकता संकल्प यात्रा बहुत यशस्विता हुई है, तो उस यात्रा का द्वारे बंजारा समाज आज जाग रहा है और बंजारा समाज आगे बढ़ेगा, परंतु बंजारा समाज कभी पीछे नहीं रहेगा। और दूसरा बात है, आजादी से पहले बंजारा समाज देश के लिए, धर्म के लिए बहुत योगदान दिया है। उसी मुद्दे पे, उसी द्वारा पे अभी हम सारे पूरा हमारा मध्य प्रदेश का नायक लीडर्स को सबको बुलाया, तो ये चर्चा के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे। एसटी आरक्षण के बारे में हमने हमारा निवेदन है, तो उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में भी हमारा ये यात्रा का संकल्प लिया है, फिर राजस्थान, हर स्टेट में भी हम यात्रा का संकल्प लेके अभी। नाम और पद बताइए। मेरा नाम है श्री महाराज, धर्माधिकारी हूँ, संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट, आंध्र प्रदेश, अनंतपुर जिला, गुप्ती मंडल, सेवागढ़ ग्राम है। तो वहाँ संत सेवालाल महाराज का नाम से जो पुकारते हैं, वो महाराज ने जन्म लिया जगह है वो, तो वहां से हूँ मैं। और पूरा भारत देश का बंजारा समाज को एक करने का संकल्प लेके, बंजारा समाज का एक बेटा का नाते से, बंजारा समाज का एक सेवक का नाते से मैंने ये कार्यक्रम आयोजन किया हूँ। यात्रा के माध्यम से महाराज श्री ने, जो हमारे धर्माधिकारी है, उन्होंने 5 तारीख से 27 तारीख तक 18 राज्यों की यात्रा निकाली और यात्रा के माध्यम से बंजारा समाज में एक संदेश दिया। आज उसी का कहना चाहिए नतीजा है कि आज हमारे पूरे सभी संगठनों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और महाराज जी के यात्रा निकालने से बंजारा समाज में एक जागरूकता आई है, जिसके माध्यम से बंजारा समाज आज जागृत हुआ है और महाराज श्री के नेतृत्व में एक जो दशा और दिशा तय हुई है बंजारा समाज की, क्योंकि यह बंजारा समाज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व के सभी देशों में निवासरत है। लेकिन महाराज जी ने जो सोया हुआ समाज था, जिसको मुख्य धारा से सरकार ने वंचित करके रखा हुआ है, उस समाज को महाराज श्री के नेतृत्व में एक दशा और दिशा मिली है। आज हम समीक्षा बैठक के माध्यम से मध्य प्रदेश का विकास कैसे होगा महाराज श्री के नेतृत्व में, कैसे सरकार हमारी सुनेगी, कैसे सभी दलों के लोग बंजारा समाज को, जो कि मध्य प्रदेश में बंजारा समाज 1 करोड़ की संख्या में निवासरत है, लेकिन आज हमारा कोई भी यहाँ विधायक सांसद नहीं है। ये दुर्भाग्य का विषय है। जो मुट्ठी भर समाज है, सरकार में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन हिस्सेदारी से वंचित रखने वाले सभी लोग कान खोलकर सुन ले, ये बंजारा समाज अब जागृत हो गया है। बंजारा हित की जो बात करेगा वही बंजारा समाज में राज करेगा। उत्तर प्रदेश में पूर्व राज्य मंत्री रहा हूँ राजनाथ सिंह सरकार में, और अब महाराज जी के साथ में कई राज्यों में मेरा जाना हुआ है। आज हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो आना हुआ है, मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को एकत्रित करके बंजारा समाज की मुख्य मांग है कि मध्य प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कैसे मिले, इनका सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास कैसे हो, इस संदर्भ में आज समीक्षा बैठक महाराज जी के नेतृत्व में होने जा रही है। उसमें हमारा जो विचार विमर्श होगा, सभी हमारे जितने भी महानुभाव आए हैं उन सबसे विचार लेकर के फिर राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। इसलिए आज हमारे धर्माधिकारी हमारे बीच में हैं। श्री महाराज जी के नेतृत्व में जो यात्रा निकली थी, उस यात्रा से पूरे देश भर में जो यात्रा का संचार हुआ और उसके कारण आज समाज जागृत हुआ है। और हम आने वाले समय में जो बंजारा समाज की जो मध्य प्रदेश में उपेक्षा हो रही है, चाहे वो संसद के अंदर आज पूरे देश भर में आजादी के इतने सालों बाद भी जो है इस प्रदेश के अंदर न तो सांसद है, न विधायक है, न कोई जनप्रतिनिधि है, तो इसलिए हमारी जो है समाज को गुरुजी के नेतृत्व में जो यात्रा निकली थी और उससे जो समाज जागरूक हो, आज उस यात्रा के माध्यम से आज यहाँ इंदौर में पुनः बैठे हैं और बैठ के हम चिंतन करेंगे कि आने वाले समाज में समाज का जनप्रतिनिधि कैसे हो, शिक्षा में आगे कैसे बढ़े, रोजगार में कैसे आगे बढ़े और ये समाज कैसे आगे बढ़े। इसलिए आज मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।